भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता पूर्व विधायक श्री नारायण उर्फ बुलाई भाई जी, लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, हमारे विधायकगण श्री जटाशंकर त्रिपाठी जी, पवन केडिया जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री अतुल सिंह जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री मदन गोविंद राव जी, दीपलाल भारती जी, मान्य विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, विधानसभा रामकोला के प्रभारी श्री आनंद सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पूज्य श्री जयप्रकाश शाही जी, सफाई आयोग के उपाध्यक्ष श्री लालबाबू वाल्मीकि जी, जिला महामंत्री श्री संतोष दत्त राय जी, राम गोपाल गुप्ता जी, ललन मिश्र जी, जगदम्बा सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख कप्तानगंज श्री विशाल सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में आज भाइयों बहनों भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र के इस कप्तानगंज में मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर और एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का और यहां की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कुशीनगर जनपद खेती किसानी, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा भावना के लिए जाना जाता है। अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने भीषण बाढ़ की त्रासदी और जल जमाव की त्रासदी को झेला है। इस भीषण बाढ़ और जल जमाव की त्रासदी को झेलने के पहले कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, और आज इस भीषण गर्मी में पिछले 3 घंटे से आप सब यहां पर बैठे हैं केवल इस बात को के लिए कि हम लोगों के साथ आपका एक संवाद हो सके। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुशीनगर जनपद वैसे भी हम लोगों का अपना प्यारा जनपद रहा है, और मुझे आपके साथ यहां पे कई आंदोलनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे यहां पे मुसहर जाति के लोगों की लड़ाई रही हो, यहां पर पिछली सरकारों की अत्याचार और अनाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रहा हो, उन सभी लड़ाइयों में मंच पे हमारे जो भी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी हैं, इन सब के साथ, और आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके साथ यहां की गलियों में, यहां के सड़कों पर, यहां के जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालयों पे आंदोलन करने, संघर्ष करने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इसलिए जब आप सबके इस पूरे क्षेत्र को मैं देखता हूं
तो वास्तव में विकास किस रूप में होना चाहिए, उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कुशीनगर जनपद की 2 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होगा, एक रामकोला में और दूसरा तमकुही राज में। आज हम लोग लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक अभी कुशीनगर जनपद के लिए ट्रेलर है, अभी तो एक बहुत बड़ा कार्य यहां होना है। याद करिए, आपके जितने जनप्रतिनिधि चुने गए भाजपा से, इन लोगों ने लगातार मेहनत किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पहल की, और अभी तो अगली विजिट में यहां मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने के लिए मुझे आना है। कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज होगा, भगवान बुद्ध को समर्पित मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की जनता को भेंट करने के लिए हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। और साथ साथ अब कुशीनगर के लोग, कभी तो बहुत कुछ लोग कहते थे, लेकिन अब तो हवाई जहाज भी कुशीनगर से उड़ेगी, और हमारा प्रयास है कि पहली फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के साथ कुशीनगर सीधे जुड़े, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कुशीनगर को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज आप चले जाइए श्रीलंका में, थाईलैंड में, लाओस में, दुनिया जापान में, दुनिया के 13 बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, बौद्ध देश, बुद्ध वहां पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध वहां भारत की शिक्षा को, भारत की संस्कृति को लेकर पहुंचे हैं। और इसीलिए अभी उस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन होना है, वह भी बहुत शीघ्र आपके सामने आएगा। इसलिए पहले मैंने कहा, देखता हूं जनता में उत्साह है कि नहीं है, लेकिन आपने हमारे मृतक को दूर करके भीषण गर्मी में, बाढ़ के बावजूद, कोरोना के बावजूद आपने रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहां पर लाई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जो इस जिले के लिए हम 421 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो कर ही रहे हैं। अनेक प्रकार की परियोजनाएं हैं। आप देख रहे होंगे, ये सितंबर महीना है और 1977 से लेकर के 2017 तक सितंबर माह में कुशीनगर जनपद के 500, 700, 1000 के आसपास बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे, उससे मरते थे और समय उनकी मौत होती थी। कितनी दर्दनाक मौत होती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, शुद्ध पेयजल की स्कीम घर घर देने की कार्रवाई प्रारंभ की, और आज स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हुई, तो इंसेफ्लाइटिस मरीज यानी दिमागी बुखार समाप्त, पूरी तरह समाप्त। अब तो नहीं है ना इंसेफ्लाइटिस, अब नहीं है। अब यहां का मासूम बच्चा और किसी मां को इस बात के लिए रोना नहीं पड़ेगा कि बीमारी की चपेट में उसका बच्चा आ गया है, क्योंकि अब तो देखभाल करने वाला और पूरे देश को एक अभिभावक के रूप में संभालने वाला देश के अंदर एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देश के विकास, देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो। और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। अध्यापक की नौकरी लगती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। पुलिस की भर्ती निकलती थी, पैसा भी चला जाता था और नौकरी भी नहीं निकलती थी। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 4.5 लाख नौजवानों को। ये महिला आरक्षी जितनी खड़ी है सब इसी दौरान भर्ती हुई है। किसी ने सिफारिश की है और किसी ने न पैसा दिया है। हां, अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मंजनों को खूब सबक जरूर सिखा देती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब बिना भेदभाव की सरकार कार्य करती है तो भाइयों बहनों, विकास सबका होता है, विश्वास सबका जुड़ता है। मैं एक दिन बात कर रहा था, 5,51,000 आवास हमने एक साथ दिए। गृह प्रवेश की कार्रवाई थी। कुशीनगर की एक मुसहर महिला से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा आपको मकान मिल गया? उसने कहा बाबा मिल गया। मैंने कहा मुझे कैसे पहचानती है? कहा बाबा आप 16 में हमारे यहां आए थे। मैंने कहा कैसे? कहा हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में भूख से मौत हुई थी। भाइयों बहनों, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर कुशीनगर क्या पूरे प्रदेश में भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। पहले भूख से मौतें होती थी क्योंकि गरीब का अन्न ये लोग खा जाते थे, सपा बसपा के लोग खा जाते थे, ये हजम कर जाते थे। लेकिन आज गरीब को अन्न मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिल रही है, दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है, हर गरीब को सुविधाएं मिल रही हैं। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज तो अगर आंधी तूफान ज्यादा बारिश हुई तो उस दिन भले ही छोड़ दिया जाए, बाकी 16 से लेकर के 24 घंटे बिजली हर जनपद के हर गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, क्योंकि विकास
पर सबका समान अधिकार है। जितना विकास पर मेरा अधिकार है, जितना अधिकार विजय दुबे का है, जितना अधिकार अतुल सिंह का है और जितना अधिकार जटाशंकर त्रिपाठी का है, उतना ही अधिकार आपका भी उस विकास पर है। और यही कहने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है। मोदी जी ने यही विजन दिया। कुशीनगर किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानी यहां किसान मेहनती है, परिश्रमी है। गन्ने की खेती के माध्यम से उसने देश और दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत की। केले की खेती, सब्जी की खेती कैसे होनी है, यहां का किसान नई तकनीक के साथ जोड़ करके समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। और भाइयों बहनों, ये किसान, क्या इन किसानों को पहले किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता था? क्या 2018 के पहले मिलता था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी किसानों को देना प्रारंभ किया है। आज हर किसान के खाते में साल में 6,000 रुपए आ रहे हैं। किसान अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसान आज कहीं हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं है। 2017 के पहले भाइयों बहनों सरकारें थी, गेहूं क्रय नहीं होता था, धान क्रय नहीं होता था। आज किसानों का धान और गेहूं क्रय हो रहा है और पैसा उसके खाते में जाता है। गरीबों का मकान बिना भेदभाव के बन रहा है। बिजली के लिए आपको सांसद विधायक का घेराव करने की नौबत नहीं आती है। और कानून व्यवस्था मजबूत, इतनी मजबूत। पहले जंगल पार्टी पे नियंत्रण नहीं, क्योंकि जंगल पार्टी के लोग ही तो इस सपा बसपा में भर करके वे लोग यही तो डकैती डालने का काम करते थे। लेकिन आज जंगल पार्टी गायब, अपराधी गायब, दंगाई गायब। और नहीं तो हर बार हम देखते थे पडरौना में जब भी जन्माष्टमी का डोल निकलता था, दंगा खड़ा हो जाता था। आज तो दंगा नहीं हो रहा है ना? आज दंगा हो रहा है क्या? क्या कोई दंगा कर पाएगा? दंगाइयों को मालूम है ना कि क्या होगा इसके बाद, पूरा घर बार बिक जाएगा फिर। और इसीलिए आज दंगा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है दंगा करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, किसी व्यापारी की संपत्ति को, किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी नागरिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर 7 पीढ़ी उसको भरते भरते लग जाएगी, लेकिन फिर कभी भरपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए दंगा भी अब समाप्त हो गया है। हर व्यक्ति अब काम धंधा ढूंढ रहा है। और कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, दिल्ली में उन्हें समझे नहीं संभलता है, महाराष्ट्र में कोरोना समझे नहीं संभल रहा है, केरल में आप देख रहे होंगे समझे नहीं संभल पा रहा। आप समाचार सुनते होंगे कोरोना के कितने मरीज। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, और 24 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश में कोरोना, आज कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 14 मामले आए हैं, कुल 14 मामले। कोरोना गायब, एकदम कंट्रोल में है। कोरोना के भूत को हमने बोतल में बंद करके रख दिया है। लेकिन केरल में संभले नहीं संभल पा रहा है। केरल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 8वां हिस्सा है। दिल्ली की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी का 12वां हिस्सा है। महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है। लेकिन कोरोना नहीं संभल रहा है, क्योंकि जनता के प्रति नीयत साफ नहीं है। अगर जनता को जनार्दन मान करके इन लोगों ने सेवा की होती तो भाइयों बहनों कभी नहीं इस प्रकार की अनियंत्रित स्थिति नहीं थी। मोदी जी की बात को पहले दिन मान करके उसको लागू किए होते, राजनीति नहीं किया होती, ऐसा नहीं होता। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, कोरोना को नियंत्रण करने के लिए आप सबने सरकार का, मोदी जी का और मेरा पूरा समर्थन किया, सहयोग किया।
लेकिन अभी सावधानी बरतनी है। हमें कोरोना का टीका लगाना है। हर व्यक्ति कोरोना का टीका लगाएगा। सबको टीका, फ्री में टीका। और कुशीनगर तो इतना ज्यादा, अब तक मुझे बताया गया लगभग 8 लाख लोगों ने कुशीनगर के अंदर टीका लगा दिया है। एकदम 8 लाख लोगों ने। और सबको मोदी जी फ्री में टीका दे रहे हैं। विदेशों में इस टीके का दाम 3,000 से लेके 5,000 रुपया है, और यहां मोदी जी फ्री में टीका दे रहे हैं। फ्री में टीका, सबको टीका, निःशुल्क टीका। और इसीलिए हमने कहा कि आभार मोदी जी कि आप हमारी जनता को फ्री में टीका दे रहे हैं। यानी यह टीका सुरक्षा कवच है हम सबको कोरोना महामारी से बचाने के लिए। नहीं तो आप अमेरिका का हाल देख रहे होंगे। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। 6.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए अमेरिका में। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर मोदी जी ने कोरोना से भी बचाया और देश को भूख से भी बचाया। किसी को भूखों नहीं रहने दिया। सबको फ्री में राशन, सबको फ्री में राशन। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, आपसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। यहां पर बात उठी थी गन्ना किसानों की, और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, एक एक गन्ना किसान का पाई पाई चुकता करवाएंगे। कोई आपका पैसा लेके नहीं जा सकता है, और नहीं तो कार्रवाई बहुत सख्त करेंगे, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी थी, चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो पाई। जो चीनी विदेशों में जानी थी नहीं हो पाई, नहीं जा पाई। अन्यथा याद करिए 2016-17 में 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। 2007 से 2017 तक कुल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान 10 वर्षों में हुआ था, और आज 4.5 वर्ष में 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। जो गन्ना मूल्य 8,000 करोड़ रुपए से कम का बकाया रह गया है, इसको भी नया सीजन आने के पहले हम भुगतान करने के लिए सभी चीनी मिलों को अंतिम अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वही गन्ना मूल्य का भुगतान करो, और नहीं किए तो फिर कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार रहो। और भाइयों बहनों, ये कोरोना ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। राजस्व कम हुआ है। अन्यथा हम तो चाहते थे कुशीनगर और देवरिया में एक नई चीनी मिल आनी चाहिए। हमने यहां के लोगों के लिए पिपराइच में तो एक बड़ी चीनी मिल फिलहाल दी है, लेकिन कुशीनगर और देवरिया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा कहा जाता था, और हमारी इच्छा थी ये चीजें हो। राजस्व में काफी हम लोगों को उस समय नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन, मार्केट बंद, आवागमन बंद, सब कुछ बंद। आय नहीं, लेकिन जनता की सेवा, फ्री में उपचार देना है, फ्री में राशन देना है, फ्री में भोजन देना है, फ्री में सारी कुछ सब कुछ देना है। ये सब कुछ करने के लिए पैसे की आवश्यकता, जो जमा पूंजी थी वो जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर दी गई, और जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर दी गई तो जो विकास के पैसे को रुकना भी नहीं था। सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, पंचायत भवन बन रहे हैं, पेयजल की स्कीम बन रही है। जनता की सामान्य आवश्यकताएं किसी को रुकने नहीं दिया। लेकिन हां, 1 साल 2 साल के लिए चीनी मिलें जो बराबर लगती, पिपराइच में चीनी मिल लगी, मुंडेरवा में लगी, रमाला में लगी, मोदीनपुर में लगी, ऐसे हम चाहते थे कुशीनगर और देवरिया में भी चीनी मिल लगे। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार बनाने के लिए फिर से हम सबको अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कमर कसिए, और फिर से हम लोग नई चीनी मिल लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है। मैं तो आपसे आज केवल 6 महीने का समय मांगने आया हूं, और इसीलिए मैंने रामकोला से शुरुआत की है।
रामकोला से, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु राम के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य भी जब बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी यह कार्य संभव हो पा रहा है। आप खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से? क्या खुश हैं? आप सब लोग हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर से खुश है ना सभी लोग? क्या सपा के समय मंदिर बन जाता? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाता? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी मंदिर बनाती? देखिए, अब तो लोग बोलने लग गए हैं, अब तो लोग बोलने लग गए हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग बंद बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। भयभीत हो गए, उनको मालूम है भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनने जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। सावधान होकर के आपसे यही कहने के लिए आया हूं। 7 वर्ष, 7.25 वर्ष मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में आपने देखा होगा। न थके, न रुके, न डिगे, न झुके, निरंतर देश के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज मैं भी आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से पिछले 4.5 वर्ष में बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना हटे हम लोगों ने जनता जनार्दन की और प्रदेश की सेवा की है। अगर 4.5 वर्ष बिना रुके, बिना थके हम कार्य कर सकते हैं, कोई अपना पराया नहीं देखा गया। जो प्रदेश का है वो अपना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं। तो क्या अगले 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी और विकास के मिशन के लिए आप समर्पित करेंगे? सभी लोग तैयार हैं? कमल का फूल लेकर के जो आएगा वह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, जिसको घोषित होगा कमल के फूल के साथ, वह आपका प्रत्याशी होगा। क्या इस संकल्प लेंगे? यह संकल्प सही मेरे सामने बोलना है, तय है ना? तो आप सबसे ये अपील करने के लिए अभी से कमर कस करके याद रखना, जीत का मायने तब है अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने और योगी जी ने अच्छा काम किया है, तो सभी विपक्षी दलों की जमानतें आने वाले समय में जब्त होनी ही चाहिए। तैयार हैं सभी लोग? दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। अपने प्रेरणा से और मार्गदर्शन के साथ अपने भोजन सभी